ये सवाल बहुत ही मजेदार है और बहुत ही सरल है। अगर आप ऐसे सवाल एग्जाम में छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपके डेली लाइफ में ये सवाल गुजरते हैं। कहीं पर भी आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वे आपके जीवन में जरूर ऐसा पल आता है। तो यहाँ पर देखिए, एक पर्स की खरीद पर 10% का पहले छूट दिया गया, ठीक है। 20% का उसके बाद छूट दिया गया। क्रमागत छूट दी जाती है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब पहले ये वाला फिर दूसरा वाला छूट उतना मिला। तो यदि पर्स का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का मतलब यह है कि मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द परचेज ए था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? यहाँ पर ए ध्यान देना है, सेलिंग आपका क्या होगा। तो हमें सबसे पहले हमें 10%, आप मार्केट में कभी जूता खरीदने जाते होगे तो आपको पहले देता है दुकानदार कहता है कि इस पे भैया ले लीजिए, इतने परसेंट का छूट है, तो पहले छूट ले लेता हूं। तो आम रूप से आप लोग इसी तरीके से करते हैं, पहले 10% का अगर छूट रहता है तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं कि पहले कितना परसेंट है, यहाँ पर 10% में घटेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना जा रहा है? 225 रुपए हम यहाँ पर हुआ। तो हम मूल्य अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से कितना है? 250 है, और माइनस कर देंगे, माइनस 222। यहाँ पर इतना 225, सॉरी, यहाँ पर 225 है, 225 कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर? अगर 225 मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2025 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब यहाँ पर इतना आ चुका है। अभी कह रहा है फिर से क्रमागत, मैं कहा ना, एक पहले लगेगा उसके बाद दूसरे पे लगेगा, तो जो मूल्य आएगा, अभी मत सोच लेना कि इसी पर लगेगा दोबारा। इस पे 10% घटाने के बाद, 10% घटाने के बाद उसके बाद जाके 20% लग रहा है। तो यहाँ पर भी 20% लगेगा। तो 20% लगेगा जब, तो 20% यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20/100। सिंपल वे में जैसे आप डेली करते हैं उसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर बहुत इजीली आपका आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 2 गुणे 2025/10, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ 25 लिखो भाई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 की जीरो, और 2 दूना 4, एक 5, और यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बटे कितना है? 10। यहाँ पर देखिए एक शून्य शून्य कट गया। अब यहाँ पर 405 क्या होगा यहाँ से? दो या अब देखिए अंकित मूल्य अब ये है। अब इसे मत समझिएगा कि यहाँ पर ए वाला था 2250 वाला। अब यहाँ पर 10% निकालने के बाद हमारा ए वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए अब सेलिंग था ना। अब यहाँ पर क्या है हमारा मेन सेलिंग? 2025 में से 405 हम लोग घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा? देखिए 2000 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1600 आएगा। तो इसका मतलब है 1620। यहाँ पर हमारा यही सेलिंग प्राइस है। कितना आसान था, यहाँ पर बहुत इजी था। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, क्रमागत छूट मिल रहा है। एक लाइन में अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है अंकित मूल्य? 2250 है, गुणे अब यहाँ पर 10% लग रहा है, तो मतलब यहाँ पर अगर कोई 10 रुपए का सामान है तो उसमें 1 रुपए हमारा क्या हो रहा है? निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा, ठीक है। 9/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 है, 20 पंजे 100, इस तरह से समझिए, 20 पंजे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 पंजे 100 मतलब 5 बार में हो रहा है, उसमें से एक क्या हो रहा है? 1%, वो 20% निकाल दिया जा रहा है, तो मतलब एक एक 1% निकाला जा रहा है। यहाँ 10 था, उसका 5 था, क्योंकि उसका 2 गुना था। समझ गए आप? अब यहाँ पर एक लाइन में देखिए, यहाँ पर जीरो हो गया। अब यहाँ 5 से काटिए, 5 5, यहाँ पे 5 × 5 = 25। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, और 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। 45 × 9 × 4, यहाँ पर 45 × 9, 9 चौक, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 चौक 36,
गुणे 36, यहाँ पर देखिए ये हो गया। कभी भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है मल्टीप्लाई करने में 36 ए करने में, तो यहाँ पर 30 + 6 कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर 45 दिया, आपको पता है 45 दूना 90, 45 दिए 135, यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 3 27, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका देखिए आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया जोड़ने पर, और 5 2 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए कितना मल्टीप्लाई भी करना इस वे में करेंगे, आप कभी फंसेंगे नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सवाल लग चुका है। और यहाँ पर इस तरह से सवाल, अगर मान लीजिए यहाँ पर अंकित मूल्य चेंज सिर्फ होता है, अंकित मूल्य चेंज हो जाएगा, क्रमागत यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा, तो आपको इसी वे में एग्जाम में टाइम कम है, इसीलिए ये ऐसा वे यूज करिए जिससे कि आपका सवाल बहुत कम समय में लग जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।